बाबर आजम की टुक टुक वाली पारी, मोहम्मद रिजवान की सबसे घटिया कप्तानी, शहंशाह अफरीदी और हारिस रऊफ की बेअसर गेंदबाजी के चलते पाकिस्तान को वाकई में बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। जिस तरीके से आप देखेंगे, बाबर आजम तो ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे मानो जैसे वो कराची के मैदान पर टेस्ट मैच खेलने गए हों। फखर जमा जो एक हिटिंग क्षमता रखते हैं अपने अंदर, जैसे लग रहा था कि वो उनको वनडे का क्या होता है उनको पता ही नहीं है। चाहे ब्रेसवेल गेंदबाजी करें, चाहे मिचेल सेंटर गेंदबाजी करें, चाहे विलियम ओर्को गेंदबाजी करें, या फिर गेंदबाजी करें ग्लेन फिलिप्स, मैट हेनरी, बाबर आजम क्या 5 गेंद सामने से आ रही है, एक पे टुक, एक उधर टुक, एक इधर टुक, बस सिंगल। सोचिएगा कि आपकी यहां पर जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी है बाबर आजम ने, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 90 गेंदों का सामना किया और रन के बैलेंस निकलते मात्र 64 रन निकलते हैं। 90 गेंदों में 64 रन अगर आप बनाते हैं, आपका स्ट्राइक रेट मात्र 71 का रहता है, तो सवाल किसके ऊपर उठेगा? कप्तानी आप उठाकर देखेंगे, कप्तानी में मोहम्मद रिजवान खुद ही कह रहे थे कि वहां पर वसीम अकरम साहब, या फिर आप ये कह लें वकार यूनुस साहब ही कह रहे थे कि यार देखो इसके पास बहुत ज्यादा कैप्टेंसी की वो आप कह सकते हैं कि क्षमता नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कैप्टेंसी की बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मोहम्मद रिजवान के पास। डोमेस्टिक मैचों में उन्होंने कप्तानी करी है और इंटरनेशनल मैचों में लगभग 13वां मैच था उनका जो कप्तानी कर रहे हैं। कब किस गेंदबाज को कहां लगाना है, किस फील्डर को कहां लगाना है, आपको पता नहीं कहां कैच जा रहा है, आपको पता नहीं कहां रन निकल रहे हैं। इतनी घटिया फील्डिंग, इतनी घटिया गेंदबाजी, इतनी घटिया बैटिंग शायद पाकिस्तान किसी आईसीसी के इवेंट में किया होगा, और उसी का फायदा यहां न्यूजीलैंड ने उठाया। अब देखेंगे तो न्यूजीलैंड के जो विकेट थे 73 रनों पर 3 विकेट हो गए थे। डेविन कॉनवे, केन विलियमसन जैसे बल्लेबाज डगआउट में जाकर बैठ गए थे, और उसी समय लगातार फ्लॉप चल रहे टॉम लाथन, विलियम, दोनों एक ऐसे बल्लेबाज जो लगातार फ्लॉप चल रहे थे, जिनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, वो टीम में आते हैं, दोनों शतक लगाकर जाते हैं। ग्लेन फिलिप्स जिनको भेजा जाता है स्पिनर खेलने के लिए, वो तेज गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरपाते हैं कि गुरु आप देखेंगे तो देखते ही देखते ग्लेन फिलिप्स ने 39 गेंदों में 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। टॉम लाथम ने जो लगातार फ्लॉप चल रहे थे, कराची में ट्राई सीरीज में 56 रनों की पारी खेली, उसके पहले 3 शून्य उनके थे, 118 रनों की पारी खेल दी। विलियम जो कि काफी ज्यादा दबाव महसूस कर रहे थे यहां पर डेवन कॉनवे और विलियमसन का आउट होने के बाद, गुरु उन्होंने भी 107 रनों की पारी खेली, और आज ही यहां पर चाहे टॉम लाथम हो चाहे विलियम हो, दोनों ने रिकॉर्ड बनाया। दूसरे ऐसे बल्लेबाज बनते हैं यहां पर टॉम लाथम, जो न्यूजीलैंड की तरफ से किसी भी आईसीसी इवेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनते हैं एक पारी में। विलियम भी तीसरे बल्लेबाज बनते हैं आईसीसी के किसी इवेंट में न्यूजीलैंड के लिए इतना रन बनाने वाले बल्लेबाज। लेकिन आप देखेंगे तो पाकिस्तान की हार की असली गुनाहगार कौन रहे? आखिर पाकिस्तान अगर हारी है तो पाकिस्तान की सोचेगी ना कि हार की गुनाहगार कौन रहे। जो मेरा मानना है, शाहीन अफरीदी, जो अपने आप को तुर्रमखां समझते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छी गेंदबाजी है, मैं यॉर्कर मारूंगा, मैं बाउंसर मारूंगा, मैं गुड लेंथ गेंदबाजी करूंगा, खत्म हो गया। देखिए, आप एक अच्छे बल्लेबाज तब बन सकते हैं जब आपका दिन खराब हो, आप विकेट लेने में सक्षम नहीं है, तब आपको अपनी गेंदबाजी में बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप बस ये ध्यान रखिए कि कम इकोनॉमी आपकी हो, गेंदें ज्यादा आप बीट करवाएं, ज्यादा डॉट गेट डालें। लेकिन यहां तो शाहीन अफरीदी जैसा होता ना कि मैं फाड़ खा जाऊंगा, मेरे सामने कोई आएगा मैं उसको चीर के फाड़ दूंगा, यही रीजन था यहां पर शाहीन अफरीदी का, जो कि आप देखेंगे तो 10 ओवर में 68 रन उठा दिए। हारिस रऊफ, पेस कुछ नहीं होता भैया गेट में, वो बल्लेबाज, वो दौर दूसरा चला गया। ये दौर T20 मैचों का है, यहां पर बल्लेबाज जब बैटिंग करने आता है ना, तो वो कम से कम 120-130 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करता है वनडे मैचों में। हारिस रऊफ 146-147 पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन जिस हिसाब से ये गेंद फेंक रहे थे, उतनी ही तेजी से बल्लेबाज इनकी गेंद पर प्रहार कर रहा था, और वो गेंद कभी हवाई यात्रा से बाउंड्री के बाहर, कभी जमीनी स्तर से बाउंड्री के बाहर, यानी कि चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। और हारिस रऊफ को आप देखेंगे तो यहां पर 10 ओवर में 83 रन, हालांकि 2 सफलता उनको मिली, और 2 सफलता किसी काम के नहीं थे, वो टैलेंटेड बैट्समैन थे न्यूजीलैंड के। अब अगर बात करेंगे यहां पर जिस तरीके से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी, कितना शानदार था, वो दबाव में अपने आप को निखार कर लेकर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के इतने बल्लेबाज थे, अगर आप देखेंगे इनके ऊपर नजर डालेंगे तो साउथ शकील एक ऐसा बल्लेबाज जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करी, और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में जब भी कोई आईसीसी इवेंट हुआ तो सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए वो। साउथ शकील ने शानदार बल्लेबाजी करी, वाकई में बहुत शानदार बल्लेबाजी उनकी रही। 39 गेंदों में लगभग उन्होंने 67 रनों की पारी खेली। लेकिन फिर आप देखेंगे तो बाबर को 64 गेंद 90 रन, रिजवान 14 गेंद 3 रन, फकर जमा 24 रन 41 गेंद
खुशदिल शाह जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी, उनको आप देखेंगे उठाकर तो उन्होंने 49 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली। बाकी जितने बल्लेबाज थे वो पूरी तरीके से फ्लॉप थे और हार के जो असली 4 गुनहगार वही हैं बाबर, फकर, रिजवान की बेहुदा आप कह सकते हैं, आप ये कह लें घटिया कप्तानी, और यहां पर शाहीन अफरीदी की एक अकड़ वाली सोच और हारिस रऊफ की वो तनकर गेंदबाजी करना, ये 5 हार के सबसे बड़े गुनाहगार हैं।